Assalamu alaikum viewers, welcome back to my channel. I am glad that you tune in with me. Students, आज हम बात करेंगे इनफॉर्मल लेटर्स कि इनफॉर्मल लेटर लिखते कैसे हैं। ये लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की इंग्लिश कंपलसरी 1 है जिसका कोड है 1423 और एज यू नो कि हम लोग एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट टॉपिक्स को प्रिपेयर करें ताकि आपको वो अगर क्वेश्चन आता है तो आप उसे अच्छे तरीके से कर सकें। जैसे हमने 2 पेपर्स अपने डिस्कस किए थे 2017 और 2019 का फॉर्मेट, तो उसके अकॉर्डिंग वहां एक लेटर जरूर आता है जो कि इनफॉर्मल लेटर होता है। मीन आप अपने फ्रेंड को लिखें, कजन को लिखें, सिबलिंग्स को लिखें, फादर को लिखें, उसमें थैंक्स भी हो सकता है, कॉन्ग्रेचुलेशन भी हो सकता है। एक आया था अपॉलोजी करें कि अपने फादर से कि आप उतने अच्छे नंबर नहीं हासिल कर पाए जितनी उनकी एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन आप प्रॉमिस करें उनसे कि आप नेक्स्ट एग्जाम में बेहतर परफॉर्म करेंगे। सो इस टाइप का कोई ना कोई लेटर जरूर होता है, ये हर पेपर में मौजूद होता है। तो अगर आज के लेक्चर को आप अच्छी तरह प्रिपेयर करेंगे तो आपका एक क्वेश्चन एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से मुकम्मल हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडे टॉपिक। इट इज इनफॉर्मल लेटर टॉपिक। बेसिकली हम सबसे पहले देखेंगे कि इनफॉर्मल लेटर आपको तो पता है, मैंने बता ही दिया, जैसे अपने फ्रेंड्स को, फैमिली मेंबर्स को, कजिन्स को लिखना, उनको जितने भी टाइप के लेटर होते हैं इनफॉर्मल होते हैं। वो कहते हैं यहाँ ना काफी तरह के टॉपिक्स होते हैं। पहले हम टॉपिक्स देखते हैं। कहते हैं इनवाइटिंग अ फ्रेंड फॉर अ सेरेमनी से फॉर अ बर्थडे। ओके, अब वो क्या कह रहे हैं, अपने फ्रेंड को क्या करना है, आपने इनवाइट करना है। इनवाइट करने के बाद किस लिए? आपकी बर्थडे के लिए। ठीक है, तो अब आप ये देखें कि आपने कोई एक ऐसा लेटर लिखना है अपने फ्रेंड को जो कि आप उससे कहेंगे कि जी मेरी बर्थडे है, ठीक है, तो आपने आना है और हम इस बर्थडे पे सेलिब्रेट करेंगे, एंजॉय करेंगे, व्हाटसोएवर जो आप लिखना चाहते हैं। अब ये दूसरा कह रहे हैं कॉलिंग अ फ्रेंड। फिर यहाँ पे फ्रेंड की बात हो रही है, कह रहे हैं कॉलिंग अ फ्रेंड फॉर अ ट्रिप और हॉलीडे। आप कह रहे हैं अपने दोस्त को बुलाएं किसी ट्रिप पे जाने के लिए, या जैसे आपकी समर वेकेशंस होती हैं या आपकी सेमेस्टर ब्रेक होती है, तो आप उसमें अपने फ्रेंड को इनवाइट करें कि वो आपकी तरफ आए। या तो आप ट्रिप पे जाएंगे या आप घर में ही एक अच्छे अंदाज से अपनी छुट्टियों को एंजॉय करेंगे। नेक्स्ट एक ऐसा भी टॉपिक हो सकता है आस्किंग सॉरी और अपोलोजाइजिंग टू समवन फॉर मिस्टेक्स यू हैव डन। वो कह रहा है कि आप सॉरी बोलें या अपोलोजाइज करें, यानी कि माजरत करें, समवन किसी से भी, कोई भी हो सकता है, फ्रेंड, फादर, व्हाटसोएवर। किस चीज पे करना है कि आपसे कोई गलती हो गई है तो आप उस पर माजरत चाहते हैं या आप क्या चाहते हैं, उनसे सॉरी करना चाह रहे हैं। तो इस तरह का भी एक लेटर लिखा जा सकता है, ये आ सकता है आपको। नेक्स्ट टॉपिक ये भी हो सकता है कि कंग्रेचुलेटिंग अ फ्रेंड, कि आप मुबारकबाद दें अपने दोस्त को फॉर हिज सक्सेस और अचीवमेंट, उसकी कामयाबी पर या उसने जो हासिल किया है, जो उसकी अचीवमेंट है उस पर। सो यहाँ पर आप ये देखें कि वो उसके इम्तिहान में सक्सेस भी हो सकती है, कोई जॉब हासिल करना भी हो सकता है, किसी टूर्नामेंट में जीतना भी हो सकता है, ठीक है, या इसके अलावा कोई गोल्ड मेडल लेना, या को करिकुलर एक्टिविटीज में, डिबेटिंग कंपटीशन में कोई भी उसने पोजीशन ली है, तो किसी भी रेफरेंस से आप उसे मुबारकबाद दे सकते हैं। राइटिंग जस्ट टू आस्क फॉर द वेल बीइंग ऑफ अ पर्सन, किसी की खैरियत मालूम करने के लिए उसे लेटर लिखना। इनविटेशन फॉर अ मैरिज, शादी के लिए इनवाइट करना, या आस्किंग फॉर हेल्प समवन, या किसी से मदद मांगने के लिए लेटर लिखना। इन्फॉर्मिंग अबाउट समवन्स डिमिस इन फैमिली और फ्रेंड, तो आपकी फैमिली और फ्रेंड में अगर कुछ ऐसा हो गया है तो उसके लिए आप जो है उसको लिखें, लेटर लिखें और उसको वो चीज कन्वे करें उस बारे में। तो इस तरह का कोई भी टॉपिक जो है वो आ सकता है। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर ये जो डिफरेंट टाइप के टॉपिक्स दिए हुए हैं, इसके अलावा हमें ये पता होना चाहिए लेटर लिखते कैसे, उसका फॉर्मेट कैसे होता है। तो हम यहाँ पे व्यूवर्स फॉर्मेट देखेंगे। फॉर्मेट टू इनफॉर्मल लेटर, हाउ टू राइट इनफॉर्मल लेटर, ठीक है। अब वो कह रहे हैं एड्रेस ऑफ द सेंडर, आपने क्या लिखना है, जिसे आप भेज रहे हैं आपने उसका एड्रेस लिखना है। डेट ऑफ राइटिंग का लेटर, लेटर लिखने का की डेट लिखनी है। एड्रेस ऑफ रिसीवर, जिसने रिसीव करना है उसका एड्रेस लिखना है। और क्या लिखना है, सोल्यूशन लिखना है।
और क्या ग्रीटिंग लिखनी है, उसे हाय हेलो जो आप लिखते हैं। फिर बॉडी ऑफ लेटर, मेन पर्पस क्या है लेटर लिखने का, इनवाइट कर रहे हो, अफसोस कर रहे हो, सॉरी कर रहे हो, जो भी है। फिर उसे कंक्लूजन देना है, और फिर सिग्नेचर ऑफ द सेंडर, जो भेज रहे आपके, यानी कि आप लेटर लिख रहे हो तो आपने उसके सिग्नेचर करने। तो ये एक छोटा सा फॉर्मेट है। ये देखिए, एड्रेस ऑफ द सेंडर आ जाएगा, इस तरह डेट लिखेंगे। फिर डियर नेम कुछ भी हो सकता है आपके फ्रेंड का, अली, सना, व्हाट्सोएवर। फिर बॉडी ऑफ द लेटर। अच्छा जी, यहाँ पर आप स्टार्ट उसी तरह करेंगे जो अगर आपने कुछ पूछना है या नहीं कह रहे हैं। इसमें आप पैराग्राफ बना सकते हैं। पैराग्राफ 1 में आस्क फॉर द वेल बीइंग ऑफ अ पर्सन, किसी बंदे की आप खैरियत मालूम करना चाहें। हाउ आर यू, हाउ लाइफ इज ट्रीटिंग यू, व्हाट्स बीन हैपनिंग नाउअडेज, होपफुली यू आर गुड एंड एंजॉयिंग योर लाइफ एंड योर वर्क, सो एवर। इस तरह के कुछ भी आप स्टेटमेंट स्टार्ट में दे सकते हैं। सेकेंड पैराग्राफ कह रहे हैं मेन रीजन टू राइट द लेटर। मेन आप उसे इनवाइट करना चाह रहे हैं, आप हॉलीडेज पे उसे बुलाना चाह रहे हैं, आपकी बर्थडे है, आपकी मैरिज सेरेमनी है, या जो भी आपका रीजन है, आप सॉरी करना चाह रहे हैं, ठीक है, या आप अपनी अपनी सक्सेस को भी इवन शेयर करना चाह रहे हैं कि मैंने बहुत अच्छे ग्रेड लिए हैं, या मेरे ने ये अचीवमेंट की है, तो मैं चाह रहा था कि मैं आपसे ये शेयर करूं। तो वो मेन जो रीजन होगी वो आप यहाँ सेकेंड पैराग्राफ में लिखिए। थर्ड पैराग्राफ कंक्लूजन एंड एंड लेटर, उसमें कंक्लूड कर सकते हैं आप, उसे बेस्ट विशेस दे सकते हैं, या आप कह सकते हैं मैं आपका जो है अपने ओपिनियन पे वेट करूंगा, या आई एम डेस्परेटली वेटिंग टू यू, सो इट वुड बी अ ग्रेट टाइम फॉर बोथ ऑफ अस। इस तरह का कुछ भी लिख सकते हैं। और आगे नीचे आप क्या लिख सकते हैं, योर लविंगली, नेम ऑफ सेंडर, मीन योर लविंगली, योर सिंसियरली। ये जो आएगा ये आपकी इंटीमेसी लेवल पे आ सकता है। जैसे आप फादर को लिख सकते हैं तो योर सन, ठीक है, भाई को लिख सकते हैं योर ब्रदर, ठीक है। तो इस तरह आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एड्रेस करेंगे। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं इनफॉर्मल लेटर के एग्जाम्पल। कोई भी देखते हैं, कह रहे हैं हम यहाँ देखते हैं कि एक फ्रेंड को इनवाइट कर रहे हैं, कह रहे हैं अ लेटर टू अ फ्रेंड इज यूजुअली इनफॉर्मल इन नेचर। फ्रेंड को जो लेटर लिखा जाता है, खत लिखा जाता है, वो आमतौर पर इनफॉर्मल होता है। वी राइट दिस लेटर टू अ फ्रेंड इन to inform about something or to invite him her for any occasion। कह रहा है कि हम खत क्यों लिखते हैं फ्रेंड को, कुछ बताने के लिए या फिर उसे इनवाइट करने के लिए किसी भी मौके पर। समटाइम्स वी आल्सो राइट टू आस्क सॉरी, कभी कभी हम माजर भी करते हैं, इफ वी हैव डन एनी मिस्टेक, अगर हमसे कोई गलती हो गई। समटाइम्स वी जस्ट राइट देम टू नो देयर वेलबींग, कभी कभी हम सिर्फ उनके खैरियत मालूम करने के लिए देखते हैं। कहते हैं लेट्स सी अ सैंपल हियर, एक सैंपल देते। एग्जाम्पल यहाँ पे हम देखते हैं क्या है। वो कह रहे हैं कि बर्थडे पार्टी इनविटेशन लेटर है, आप खत लिखेंगे कि आपकी बर्थडे है, आप उस पार्टी में आप अपने फ्रेंड को इनवाइट करें। ये देखिए यहाँ जी, ये क्या है, 33 फिफ्थ एवेन्यू, फोर्थ क्रॉस रोड, मुंबई 89, और ये महाराष्ट्र। सो ये एक इंडिया का उन लोगों ने एक एड्रेस दिया है। यहाँ आप अपना एड्रेस लिखेंगे, पाकिस्तान का कोई भी फर्जी आप लिख सकते हैं, जैसे 33 बी ब्लॉक, इकबाल टाउन या जौहर टाउन, लाहौर। इस तरह का कोई आप एड्रेस यहाँ लिख सकते हैं। आपने फिर डेट लिखनी है, डेट 18 जनवरी या जून 2020, आप 21 लिखेंगे। जो उस दिन आप डेट पेपर में आपको होगा आप वही डेट मेंशन करेंगे। फिर यहाँ उन्होंने डियर प्रीति लिखा हुआ है, आप अपने नाम से अली, सारा, जारा, व्हाट्सएवर, जो भी आप जिसको एड्रेस करना चाहेंगे, या अगर वहां को स्पेसिफिक दिया हुआ है तो वो लिखेंगे आप। फिर आपने देखे स्टार्ट कैसे हो रहा है, बेसिक पर्पस है ये वाली चीज। वो कह रहे हैं हाउ आर यू, सबसे पहले पूछ रहे हैं आप कैसे हैं। हाउ आर योर फैमिली मेंबर्स, आपके घर वाले कैसे हैं। हाउ इज द वेदर देयर, आप वहां का मौसम कैसा है। होप यू आर डूइंग वेल, उम्मीद है कि आप अच्छा कर रहे हैं। आई एम आल्सो फाइन हियर, और मैं भी यहाँ ठीक हूँ। जैसे वो हम लिखते हैं ना उर्दू में, जी आपकी मैं खैरियत से हूँ और आपकी खैरियत मतलूब चाहती हूँ या चाहता हूँ। तो ये इस तरह के कुछ सेंटेंसेस होते हैं, आप इनमें लिख सकते हैं, इन्हें याद कर सकते हैं। तो एक पैराग्राफ आपका ये हो जाएगा। सेकंड में हम जो है मेन पर्पस को एड्रेस करेंगे, वो क्या है। वो कह रहे हैं कि आई एम राइटिंग दिस लेटर टू इनवाइट यू फॉर माई बर्थडे पार्टी। सो अगर आप ये याद करते हैं आई एम राइटिंग दिस लेटर टू इनवाइट यू, आगे आप कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर माई मैरिज सेरेमनी, फॉर हॉलीडेज, या फॉर समर वेकेशंस, या फॉर टू इनवाइट टू स्पेंड सम टाइम टुगेदर, कुछ भी इस टाइप का आप लिख सकते हैं।
आई कहते हैं विच विल बी सेलिब्रेटेड ऑन 30 जून 2020, जो के 30 जून को 2020 को सॉरी होनी है। द पार्टी विल बी कंडक्टेड इन माई वलेंशिया फार्म हाउस, और उसने जगह बताया कि वलेंशिया फार्म हाउस जो है हमारा सॉरी लोनोवेज वालाज लोना वलास जी, ये लिखा हुआ है इस तरह। तो कह रहे हैं इस जगह जहां पे है वो आपके जो है मेरा फार्म हाउस है वहां पे होगी। इट विल बीइंग एट 6 PM इन द इवनिंग, और ये शाम को 6 बजे होगी। द कंप्लीट एड्रेस ऑफ द वेन्यूज, यहाँ आप कंप्लीट एड्रेस लिख सकते हैं। इफ यू हैव एनी confusion regarding the address you can directly call me on my phone number। वो कह रहा है अगर आपको कोई एड्रेस में मसला तो आप डायरेक्ट मुझे कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं। It's been a long time since we have seen each other, बहुत लंबा अरसा हो गया कि हमने एक दूसरे को देखा था। And I will be really very happy if you can attend my birthday party, और मैं बहुत खुश हूँगा अगर आप मेरी बर्थडे पार्टी को अटेंड करेंगे। Waiting to meet you soon, बहुत जल्द आपसे मिलने के लिए मुंतजिर हूँ। Take care, with love पूजा। अब देखिए यहाँ उसने लिखा with love, ठीक है। फ्रेंड्स में हम लोग यूजुअली इस तरह के यूज करते हैं। आप कह सकते हैं योर सिंसियर फ्रेंड, ठीक है, योर बडी, कुछ भी इस टाइप का जो है वो आप इस तरह लिख सकते हैं। तो ये एक फॉर्मेट था। अब हम दूसरा फॉर्मेट देखते हैं। वो कह रहे हैं इनफॉर्मल लेटर टू अ फ्रेंड टू कांग्रेचुलेट ऑन सक्सेस। कामयाबी पे लिखना हो तो कैसे? कांग्रेचुलेशन फॉर सक्सेस, यही वही सेम एड्रेस है, डेट आपने लिखनी है, आपने नाम लिखना है। अब ये देखो उन्होंने पहले वाला सेम ही लिखा हुआ है, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, या आप कहीं और से भी जो याद करें उसको एक पैराग्राफ को लिख सकते हैं। मेन क्या आपको सिर्फ मेन पैरा उस टाइम एग्जामिनेशन हॉल में बिल्ड करना पड़ेगा। अब वो यहाँ कह रहा है आई हर्ड द न्यूज ऑफ यू होल्डिंग फर्स्ट रैंक इन द क्लास। मैंने खबर सुनी है कि तुमने क्लास में फर्स्ट पोजीशन ली है। आई फील रियली हैप्पी एंड प्राउड ऑफ यू। मुझे बहुत खुशी हुई, मैं बहुत फख्र महसूस कर रहा हूँ। आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर द सेम। मैं तुम्हें इसके लिए मुबारकबाद देता हूँ। आई नो यू मस्ट हैव डन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क फॉर इट। मैं जानता हूँ कि तुमने इसके लिए बहुत सख्त मेहनत की है। एंड फाइनली यू हैव अचीव्ड व्हाट यू वांटेड, और आखिरकार तुमने वो हासिल कर लिया जो तुम हासिल करना चाहती थी। ठीक हो गया। तो एक ही पैराग्राफ है ये। आपको अगर आप 3-4 याद कर लें, अपोलोजाइज का याद कर लें, सॉरी का कर लें, मीन इनविटेशन का, बर्थडे सेरेमनी का कर लें, या आप के उसका कर लें, कांग्रेचुलेशन का कर लें, तो अगर आप 3-4 ये एक पैराग्राफ छोटे छोटे याद कर लें तो आप बहुत इजीली जो है वो कोई भी क्वेश्चन जो है इनफॉर्मल लेटर का इजीली कर लेंगे। नेक्स्ट वो कह रहा है आई एम होपिंग दैट यू अचीव ऑल द सक्सेस इन फ्यूचर, कीप इट अप। मैं उम्मीद करता हूँ तुम फ्यूचर में हर तरह का जो है ना कामयाबी हासिल करोगे। कीप इट अप, इसे जारी रखो। ऑल्सो विल ट्राई टू मीट यू इन पर्सन, मैं तुमसे खुद भी आकर मिलना चाहूंगा और कांग्रेचुलेट यू, और तुम्हें मुबारकबाद देना चाहूंगा। आई इफ वी मीट एवर विल श्योरली सेलिब्रेट फॉर योर सक्सेस। अगर हम जब भी मिलेंगे तो हम तुम्हारी सक्सेस को क्या करेंगे? सेलिब्रेट करेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। तब तक आप अपना और अपने खानदान का ख्याल रखें। टेक केयर विद लव। सो आपने देखा कि किस तरह छोटे से सिंपल से वर्ड्स के साथ जो है आप जो है बहुत इजीली वो कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। यहाँ फिर सेम पैटर्न है, फ्रंट लेटर लिखा है, पहला पैराग्राफ बिल्कुल सेम है। अब सेकंड वाला अगर हम पैराग्राफ देखें उसमें कह रहा है आई हैव बीन ट्रांसफर्ड टू अ बोर्डिंग स्कूल। मैं एक बोर्डिंग स्कूल में चला गया हूँ एंड आई एम वेरी हैप्पी हियर। मैं वहां बहुत खुश हूँ। माई बैचमेट्स एंड टीचर्स आर वेरी गुड एंड हेल्पफुल। मेरे जो क्लास फेलोज हैं, बैच फेलोज यानी कि वो, और जो मेरे टीचर्स हैं वो बहुत हेल्पफुल है मेरे लिए। दे मेक मी फील हियर लाइक होम। उन्होंने मुझे यहाँ एक घर की तरह का माहौल दिया है। द क्लासरूम आर वेरी वेल मेंटेन्ड एंड स्पेशियस। यहाँ का जो क्लासरूम है वो बहुत मेंटेन्ड है और हवादार है, खुले हैं, यानी कि देयर इज अ बिग लाइब्रेरी इनसाइड द कैंपस। कैंपस के अंदर एक बड़ी लाइब्रेरी है। वेयर आई स्पेंड 1 आवर रीडिंग बुक्स। वहां मैं 1 घंटा किताबें पढ़ता हूँ। Even the library here are very well equipped,
यहाँ की लाइब्रेरी बहुत ज्यादा जो है वो दूसरी चीजों से वो कहते हैं ना, दूसरे इक्विपमेंट्स होना, हर तरह की सहूलत होना। दिस स्कूल हैज अ स्पोर्ट हॉल ऑल्सो, यहाँ एक खेलने का हॉल भी है, वेयर वी कैन गेट ऑल द स्पोर्ट रिलेटेड फैसिलिटीज इंक्लूडिंग स्विमिंग पूल्स, और यहाँ हम हर तरह की गेम्स की फैसिलिटीज कर, मतलब उनसे फैसिलिटीज मौजूद है, और उनमें क्या है, एक स्विमिंग पूल भी है। आई फील रियली हैप्पी इफ यू कैन कम टू माई स्कूल। अब देखिए यहाँ वो उसे इनवाइट कर रहा है कि तुम मेरा ही स्कूल आके ज्वाइन कर लो, ठीक है, और मैं इस पे बहुत खुश हूँ, सो दैट यू कैन हैव अ लुक इन द एम्बिनिस, ठीक है, और तुम्हें यहाँ तुम देख के इसे बहुत तुम्हें अच्छा लगेगा। आई होप यू विल आल्सो लाइक इट हियर, और आपको यहाँ पर बहुत अच्छी चीजें, मतलब तुम इसे पसंद करोगे। ऑल्दो आई हैव मेड अ फ्यू फ्रेंड्स हियर, मैंने कुछ यहाँ दोस्त बनाए, बट स्टिल मिस यू अलॉट, लेकिन तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। वेटिंग टू सी यू सून, तुम्हें यहाँ देखने का मुंतजिर हूँ या इंतजार कर रहा हूँ कि तुम्हें यहाँ देखने। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अपना ख्याल रखें, और सेम फिर एंड की जो है एंड नोट्स देखें। तो इस तरह के बहुत सारे मल्टीपल्स ऑप्शंस हैं व्यूवर्स, आप इसे नेट पे जाके सर्च कर सकते हैं, आपकी बुक में भी कुछ दिए होंगे। सो इस तरह आपका आज एक और क्वेश्चन जो है वो हो गया है। और तक हम 3 क्वेश्चन कर चुके हैं। एक क्वेश्चन जो है जिसमें आप क्वेश्चन पूछते हैं, आया वो सेलिब्रिटी से हो या आपको स्टेटमेंट्स दिए उनको आपने बनाना हो, क्वेश्चन में कन्वर्ट करना हो, फॉर्मल लेटर कैसे लिखते हैं, और आज हमारा इनफॉर्मल लेटर हो गया। तो सो हमारा जो है 3 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन आते हैं पेपर में, 3 आज कंप्लीट हो गए। होपफुली आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को हिट करें, और बाकी फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज फॉर नाउ।